सब्सक्राइब कीजिए टेक विद केपी को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि ठीक होंगे। लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 12 इस वर्जन की ये मेरी पहली वीडियो है, मतलब एंड्रॉयड वर्जन। तो आज मैं आप सभी के बीच सैमसंग गैलेक्सी M01 के एंड्रॉयड 12 इसका अनुभव आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ। कुछ डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में आगे बता दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर मिस हो गई थी जो मैं कि यहाँ बता दूँ आप सभी को। तो शुरुआत करें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई भी वीडियो वेट ना करने पड़े और सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आता है तो इग्नोर करें, क्योंकि प्रॉपरली साइलेंस रहना तो एक स्टूडियो का निर्माण करने के बाद ही हो पाएगा। खैर, ये तो होगा तब होगा। फ़िलहाल की बात करें तो जो इम्प्रूवमेंट मैं वहाँ पर नहीं दिखा पाया हूँ, क्या क्या हुए हैं वो यहाँ पर दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमारे नोटिफिकेशन पैनल में थोड़ा सा चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एरर मान सकते हैं आप इसे, जो कि हो सकता है 1 या 2 सिक्योरिटी पैच अपडेट आने के बाद शायद ठीक हो जाए। शायद ही नहीं, हो सकता है, क्योंकि कोई भी वर्जन हो प्रॉपरली 110% एक्सेसिबल तो नहीं आता है। 11 को भी देख लीजिए आप, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए थे, लेकिन बाद में सब सही हो गए। तो हम नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करेंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा एरर है जो कि हमें दे रहे हैं। Notification shade 1036 casting void no internet phone signal full battery 92%। यहाँ आपने एक ऑप्शन मतलब एक चेंजअप देखा होगा, ऑप्शन तो नहीं, नो इंटरनेट। अब इससे आप कहेंगे कि विदाउट इंटरनेट के मैं कैसे, मतलब खैर रिकॉर्डिंग का तो कोई ऐसा इंटरनेट का काम नहीं रहता है, लेकिन ये आपको शो हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो भी अनुभव मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास भी हो सकते हैं या आप सभी के पास भी हो सकते हैं। तो किसी के पास अगर ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है या जो चेंजअप मैं यहाँ पर दिखाऊंगा उनमें से कोई अगर आपके पास नहीं है तो ये ना समझें कि मैं गलत बता रहा हूँ। हो सकता है आपके डिवाइस वर्जन और मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ना दिए हों या कुछ अलग हो। तो हर एक मॉडल के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं कुछ। तो जो नो इंटरनेट है तो इससे कोई इसका लेन देन नहीं है, क्योंकि ये इसका या तो आप एरर कहें या तो इसका कुछ मिस्टेक कहें, जो कि हो सकता है आगे चल के सही हो जाए। तो फ़िलहाल मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ। तो यहाँ हम जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दिखा दें कि आप स्क्रॉल जो है नोटिफिकेशन पैनल की वो आप ईज़िली नहीं कर सकते, जैसे कि आप 2 फिंगर से ऊपर की ओर करते थे। मैं यहाँ पर दिखा दूँ। भोपाल संभाग का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। तो ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको ऊपर करूँगा 2 फिंगर से, लेकिन नहीं होगी। करके देखते हैं। Page 2 of 3 1 Samsung Notes and page ये देखिए, मैंने जैसे ही ऊपर किया तो मेरा होम स्क्रीन पे आ गया और पेज ओपन हो गया। तो ये एरर आ सकता है। अब आप कहेंगे कि हम जो नोटिफिकेशन आती हैं मतलब पैनल में, उनको हम देखेंगे कैसे? तो आपने शायद ये जैसा यूज़ किया हो, स्वाइप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट वाला, मतलब लेफ़्ट टू राइट देन लेफ़्ट या राइट टू लेफ़्ट देन लेफ़्ट, सॉरी राइट। मतलब जैसा कि हम स्पीच रेट के लिए करते हैं ना, ऐसे तो ऐसा ही आपको लेफ़्ट राइट वाले में करना है। मतलब आप लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे और बिना उंगली उठाए राइट से लेफ़्ट ले आएंगे। मैं करके दिखा देता हूँ ना। Notification shade 10 collapsed public collapsed obvious wing back 1039
इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 फिंगर से हम अपनी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल करें तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर आपके पास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस के पास ये प्रॉब्लम आ रही है और किस के पास नहीं। दूसरी चीज़ एक और है जो कि कॉलिंग को लेकर है। कॉलिंग में जब आप एंड्रॉयड 11 में भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट हो गई थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1-2 सिक्योरिटी पैच के बाद ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोग फीडबैक देते हैं और आपके पास प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग कॉल पर बात करते हैं तो अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके पास जो भी मैसेजेस आएंगे वो हो सकता है आपके पास कॉल के दौरान स्पीच दे, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आती है वो अनाउंसमेंट हो। तो अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रही तो ज़रूर से फीडबैक दें ताकि आने वाले सिक्योरिटी पैच में जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। दूसरी चीज़ जो कि इसे हम प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन खैर ठीक है, कि जब भी हमारी कॉल आती है किसी भी पर्सन के द्वारा, सिंपल कॉल, तो जो हमारी रिंगटोन है वो जैसे पहले बजती थी वैसे नहीं बजती है। मतलब बजती प्रॉपरली है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है। सबसे पहले काफ़ी लो रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे हाई होता जाएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी मेरे पास कॉल नहीं आ रही है, नहीं तो मैं बता देता। फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई चेंजअप है तो आप स्वयं इसको इंटरफेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। खैर ये कॉल वाली तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसे, लेकिन जो नोटिफिकेशन पैनल की है तो ये तो सभी को लग सकता है, क्योंकि स्क्रॉल हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। बाकी हर कहीं से हो रहा है स्क्रॉल, ऐसा नहीं है कि स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम हर कहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल पर ही है। तो आई होप आगे की जो चेंजिंग है वो आप अंदर देख पाएंगे और मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा हर एक चेंजिंग जहाँ तक कि मुझे इस डिवाइस में लगती है। और जो आपके पास हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इनमें से क्या सेम आपके पास भी हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की डिटेल्स के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि एंड्रॉयड 12 में क्या कुछ नया है और क्या कुछ पुराना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर से ही दिख सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि अंदर चेंज हुई हैं। तो जितना मैं मेरे इस M01 यानी गैलेक्सी M01 में देख पा रहा हूँ वही सब आपके बीच बताऊँगा। बाकी आपकी कंपनी में क्या चेंज हुआ है ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मेन चीज़ जो बताना है साफ कहना है। तो ये जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे डिवाइस पर अप्लाई हैं। बाकी आपके पास कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे पास हैं, तो अगर आपके पास भी है तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। तो शुरुआत करते हैं मेन चीज़। Play Store. Accessibility button. Accessibility. एक्सेसिबिलिटी बटन सबसे पहला चेंजअप। यहाँ पर हमें दिखता था एज पैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 11 जो था उसमें हमें एज पैनल दिया था जो कि कुछ ऐप्स को ऐड करने का काम करता था। यानी जो ऐप हम ऐप लिस्ट में नहीं खोल सकते, मतलब खोल तो सकते हैं लेकिन ऐप लिस्ट में ना जाएं और हम एज पैनल से खोल लें। एक तरह से शॉर्टकट था वो ऐप्स को खोलने का, जिसमें हम अपने फेवरेट्स ऐप ऐड करके वहाँ से यूज़ कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एंड्रॉयड 12 आया है इसने हमें एक्सेसिबिलिटी बटन दे दिया है। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो ज़्यादातर काफ़ी फास्ट काम करते हैं, मतलब बिना सुने, मतलब सुनते तो हैं लेकिन बहुत कम सुनते हैं और अपने कुछ मेन ऑप्शन रहते हैं जैसा कि आपने देखे होंगे। कुछ चीज़ें हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम डन, ओके, कंटिन्यू, सबमिट ऐसे ऑप्शन जो रहते हैं वो लास्ट में मिलते हैं हमें कैंसिल के आगे। और उन ऑप्शन के लिए हम लंबा लिस्ट स्क्रॉल ना करके
मतलब कुछ चीज़ रहती हैं जो कि हम समथिंग 3 से 4 बार स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं। तो ये सब ना करके हम उल्टा स्वाइप करके ओके बटन को सबसे पहले ढूंढते हैं, या एक्सेप्ट बटन, डन बटन, ये सब हम सबसे पहले ढूंढते हैं। इसके लिए उल्टा स्वाइप करते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि बाय चांस हमारा एक्सेसिबिलिटी बटन पर टॉकबैक सेट है। जी हाँ, टॉकबैक का शॉर्टकट आपने पहले देख चुके होंगे, सुन लिया होगा कि एक्सेसिबिलिटी बटन पर हम टॉकबैक को रख सकते थे। जैसे किसी नॉर्मल को दिया, उसको हम एक्सेसिबिलिटी बटन से टॉकबैक को बंद या चालू कर सकते थे। तो इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक्सेसिबिलिटी बटन पर टॉकबैक नहीं रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। दूसरी चीज़, ये एक्सेसिबिलिटी बटन को हमारे बैक ओवरव्यू और होम बटन की यहाँ जो थी, यानी बैक बटन के राइट में, वहाँ से हटा दिया गया है और इसको एज पैनल की जगह दे दिया। और कुछ नया देखते हैं इसमें। तो फिलहाल हम ओपन करते हैं ऐप लिस्ट। Page 2 of 3. App screen. Page 2 of 3. यहाँ पर एक चेंजअप था जो कि ज़्यादा नहीं चला। जो हमारा कर्सर था वो मोर ऑप्शन पे जाता था, लेकिन अब सर्च बार में जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, सेटिंग में जाऊंगा। One UI Home. Settings and Pager. मेन चीज़ आप देखेंगे जो आप समझ जाएंगे स्वयं, मैं आगे भी बता दूंगा वैसे। तो सेटिंग ओपन करते हैं। Settings. Search settings out of Pager. मैं यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन में चलूँगा। Connections. Wi-Fi. Sounds and vibration. Sound mode ringtone. Sounds and vibration. Navigate up. यहाँ मैंने साउंड्स एंड वाइब्रेशन किया है ओपन। यहाँ मैं वॉल्यूम पर चलूँगा। Call vibration pattern. Basic call. Volume 6 of 16. वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में एक ऑप्शन नया जुड़ा है। Volume. Navigate up out of list. वॉल्यूम को ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। Media 2 of 8 and list 8 items. 1 ringtone. 100% ringtone. देखिए, ये तो डिफ़ॉल्ट था। Media 2 of 8. 53% media. ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट था। Notifications 3 of 8. 100% notifications. ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट था। System 4 of 8. 100% system. और ये लास्ट, लेकिन Accessibility 5 of 8. ये नया जुड़ गया। जी हाँ, एक्सेसिबिलिटी को हमारे वॉल्यूम बटन से तो एक्सेस करते ही थे, लेकिन जो हमारे साउंड एंड वाइब्रेशन में वॉल्यूम मिलता है वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी को 47% accessibility. एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम का जो है उसको हमारे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जो वॉल्यूम मिलता है वहाँ पर भी सेट कर दिया है, जो एक नया ऑप्शन है। तो फिलहाल यहाँ से हम बैक करेंगे। Sounds and vibration. Volume 6 of 16 and list 16 items. एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि हर एक जगह इन लिस्ट, आउट ऑफ लिस्ट, इन लिस्ट, आउट ऑफ लिस्ट, ये प्रोनाउंसिएशन करता रहता है। पहले सीमित था, लेकिन अब अननेसेसरी मान सकते हैं आप इसे। एक चीज़ मैं यहाँ माई फाइल में दिखाऊंगा। One UI Home. Settings and not nav. My files. माई फाइल ओपन My किया। files. Search out of Pager. यहाँ एक ऑप्शन सबसे पहले बाहर ही आया है। Storage 3 of 5. Internal storage 30.83 GB / 32.00 GB 1 of 5. Internal storage 30.84 GB. SD card not inserted 2 of 5. ये हमारा पहले ही था। Recycle bin 1 of 5. रिसाइकल बिन, जी हाँ, रिसाइकल बिन 11 में अंदर था, अभी भी है, लेकिन इसको बाहर भी कर दिया है कि हम मोर ऑप्शन में, उसके बाद फिर रिसाइकल बिन में ना जाने के बदले हम बाहर से ही रिसाइकल बिन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बाहर कर दिया है। और एक छोटा सा चेंजअप और आया है हमारे फाइल मैनेजर में, यानी माई फाइल में ही, वो देख लेते हैं। Internal storage 30.84. Android ascending. एंड्रॉयड, मतलब ये तो फोल्डर पहले भी था, लेकिन यहाँ पर एक चेंजअप आया है। पहले आप अगर माई फाइल में सही से अप टू डेट रखते होंगे तो आपको मालूम होगा। पहले था कि हम जब भी किसी फोल्डर को ओपन किए, सपोज दैट App creator audio_lab 03 August 11 006 items. ऑडियो लैब ये फोल्डर है,
अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो पहला आइटम होगा इस पर, मतलब जो भी इसमें फाइल्स पड़ी हुई हैं उसका पहली फाइल जो है वो हम सीधा ओपन नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैं इसको ओपन करता हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता। Singing Y. वो ये फाइल का नाम है, इसका छोड़िए। तो मान लीजिए ये फाइल है जो अभी इसने नाम बताया छोटा सा, तो ये फाइल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट या ओपन ऐसा कुछ करना चाहूँ तो ये नहीं हो सकती थी पहले, मतलब 11 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फोल्डर को ओपन करने के बाद पहले ही फाइल को जो चाहे वो कर सकते हैं। शेयर, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, कट, ओपन, मूव, सब कुछ आप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 12 में ही एक्सेप्टेबल है, बाकी 11 में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ये देख चुका हूँ इसलिए ही मुझे मालूम है। तो ये कुछ चेंजअप थे हमारे जो कि एंड्रॉयड 12 में मिले हैं। बाकी अब इनमें से सलूशन क्या क्या होते हैं ये आने वाले समय में ही आपको बताए जा सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई भी सलूशन नहीं आया है। बाकी एक्सेसिबिलिटी बटन का हम कोशिश करेंगे, जैसे ही सलूशन निकलता है आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Audio. Page 2 of 3. Home screen. Page 1 of 1. Default.